मैं आज न्यायालय के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि वो लोग जो प्रताड़ित हुए, वो लोग जो घरों से निकाले गए, वो लोग जो मौत के घाट उतारे गए, वो महिलाएं जिनका बलात्कार हुआ, उनके लिए आज विश्वास जागा है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मैं हमारे लोकतंत्र में शायद पहली बार देख रही हूँ कि एक मुख्यमंत्री एक राज्य में लोगों को सजाए मौत होते इसलिए देख रही है क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पक्ष के लिए वोट नहीं किया। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे देश में कि एक चुनाव के बाद, परिणाम निकलने के बाद हजारों की तादाद में लोग अपना मकान, अपना गांव छोड़कर बॉर्डर तक क्रॉस कर रहे हैं और रहम की भीख मांग रहे हैं, कहते हुए कि हम अपना धर्म बदलने को तैयार हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल हमें बख्श दे। महिलाओं को घरों से उठाकर सार्वजनिक उनका बलात्कार किया जा रहा है, चाहे वो दलित महिला हो, आदिवासी हो। और एक 60 साल की महिला ने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया कि मेरे 6 साल के पोते के सामने मेरा बलात्कार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता और समर्थक हूं। और कितनों का बलात्कार होते चुपचाप मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखेंगे। पहले तो उनके हाथ खून से सने हुए थे, अब दामन पर भी महिला के अत्याचार के दाग हैं। मैम, जिस तरह एनएचआरसी ने संज्ञान लिया मामले को, जब बीजेपी गई एनआरसी के पास, तो उसके बाद अब लड़ाई बीजेपी के पक्ष में आ गया, तो क्या बीजेपी इसको लेकर और आगे बढ़ेगी कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई को? देखिए, जब एक महिला का बलात्कार होता है, जब एक परिवार को जबरन उनके घर से, गांव से निकाला जाता है, जब एक व्यक्ति को ये कहा जाता है तुम्हें राशन इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि तुम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, जब एक व्यक्ति को कहा जाता है कि तूफान आ रहा है लेकिन आश्रय वाले कमरे में तुम्हें नहीं रखा जाएगा क्योंकि तुम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो। अरे, जिन लोगों ने केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर पथराव कर दिया, आपको लगता है कि उनके राज्य में साधारण नागरिक सुरक्षित है? मैं आज तो सवाल करना चाहूंगी उन लोगों से जो अपने आप को कहते थे कि वो मानव अधिकार के संरक्षक हैं, महिला के सम्मान के लिए वो प्रदर्शन करते हैं। प्रेस क्लब के सामने क्यों किसी ने जुलूस नहीं निकाला उस औरत के लिए जिसका बलात्कार हुआ, मात्र इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक और कार्यकर्ता है? कितने हमारे अनगिनत कार्यकर्ताओं को चुनाव के परिणाम के बाद मौत के घाट उतारकर उनका शव फांसी से लटकाया गया सार्वजनिक, ताकि आतंक का एक माहौल बने। और ये सारा नजारा हिंदुस्तान देख सकती है, कोर्ट देख सकता है, कमीशंस देख सकते हैं, ममता जी को दिखाई नहीं दे रहा। ममता जी की पार्टी और ममता बनर्जी बार बार ये कह रहे हैं कि यहाँ के गवर्नर है, इनको वापस भेजा जाए, इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो यहाँ सरकार गिराना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे बेतुके आरोप जब लगाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात का उनको भी इल्म है कि गवर्नर जो है वो स्वयं एडमिनिस्ट्रेटिव देख रहे हैं कि किस प्रकार का एविडेंस अब पूरे प्रदेश में उनको जान पड़ता है या उनको दिखाई देता है। आप मुझे बताइए साहब, गवर्नर हो या ना हो, एक इंसान के नाते आपके सामने अगर महिला बलात्कार के बाद गिड़गिड़ा रही हो, मदद की गुहार लगा रही हो, आपके आंसू नहीं छलकेंगे? आपका आक्रोश नहीं जागेगा? आपके सामने अगर लोग दया की भीख मांग रहे हो कि हमें ममता बनर्जी से बचाओ, तो क्या गवर्नर मुखदर्शक बनकर बैठे रहें? आपके सामने अगर लोग आकर तथ्य प्रस्तुत करते हैं, प्रमाण देते हैं कि हमारा धर्म बदलने को हम तैयार हैं, हमको बख्श दीजिए, तो आप आक्रोशित नहीं होंगे? आप न्याय की अपेक्षा नहीं करेंगे? कितने अनगिनत कार्यकर्ता ऐसे हैं जो अपने घरों से मोबाइल पे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर कर मदद की गुहार लगा रहे हैं? कितने ऐसे इंस्टेंसेस, और कोर्ट में भी अगर उनका आदेश पड़ा हो, उसमें लिखा है कि भाई हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कहती है हाँ जाओ कोर्ट, हम पुलिस के पास संरक्षण के लिए जाते हैं तो हमें संरक्षण नहीं मिलता या हमारी एफआईआर तक लॉन्च नहीं होती। इतनी बड़ी सजा देंगी ममता बनर्जी वोट देने के लिए? सजाए मौत और सजाए बलात्कार। मैम, बहुत सारे विधायक जो है टीएमसी से आए थे, वो बीजेपी में आए थे, अब वो भी वहाँ टीएमसी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं भी टीएमसी का कहना है कि ये बीजेपी के इसलिए कोर्ट जा रहे हैं ताकि अपने विधायकों को एकजुट रख सके, क्योंकि उनके यहाँ। देखिए, आप जिस प्रकार का ये मुझे स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक महिला क्या जानबूझकर अपना पॉलिटिकल गिमिक के लिए बलात्कार करवाएगी? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? एक जवान बेटा किसी का मौत के घाट सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक के लिए उतारा जाएगा? एक 17 साल की लड़की का बलात्कार सार्वजनिक होता है, उसको उठा लिया जाता है, वो गिमिक के लिए किया जाता है? गिड़गिड़ाते हुए लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं
कि अपना धर्म बदल देंगे। तृणमूल का नेता एक सार्वजनिक वीडियो में भाजपा के एक मेल कार्यकर्ता को कहता है कि भाई अगर अपने गांव में लौटना है तो रात को अपने घर की बहू बेटियों को हमारे घर भेज दो। ये आपको गिमिक लगता है?